हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी WTF सीरीज का लेक्चर 10। एंड यस गाइस, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 लेक्चर्स ऑफ अवर WTF सीरीज। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर, जो कि है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चैप्टर भी काफी ज्यादा वेटेज लेके आता है तुम्हारे एग्जाम्स में। इसको अगर तुमने अच्छे से समझ लिया तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मजेदार नंबर लेके आने वाले सिविक्स में। तो चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एंड बेसिकली वो एम आई, आप तो तुम मुझे जान ही गए होगे। आई एम हर्षित सिंह, को फाउंडर इन क्लैरिफाई नॉलेज। एंड मैं बेसिकली तुम लोग की WTF सीरीज को होस्ट कर रहा हूँ। हम लोग हर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को HCG तुम्हारे हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी के एक एक लेक्चर्स ला के तुमको दे रहे हैं। एंड आज है तुम्हारा लेक्चर 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड बेसिकली तुम लोग एक और चीज बताना चाहता हूँ, हमने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है नेक्सस बाय क्लैरिफाई नॉलेज। बेसिकली इट्स अ न्यू वेंचर बाय क्लैरिफाई नॉलेज, जिसमें मैं और प्रणय भैया को होस्ट कर रहे हैं चैनल को। काफी और नए लोग भी इस चैनल पे तुम्हें फेसेस दिखेंगे। काफी तगड़ा क्वालिटी कंटेंट जा रहा है इस पे। ज्योग्राफी की एक स्ट्रैटेजी भी इस पे अपलोडेड है, कंप्यूटर्स की 2 वीडियो अपलोडेड है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है क्लास का थोड़ा सा और हट के अमेजिंग कंटेंट देखना, भाई इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर लो। प्लस अगर तुम्हें ये WTF की स्लाइड चाहिए तो सारी स्लाइड्स का हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है, तुम्हें ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो ये तुम लोग का सिलेबस है, इसको तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। भाई सिलेबस तो हमने उठाया ICSE के सिलेबस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑन टू द पॉइंट सिलेबस है स्लाइड में। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। देखो, इंडिया हैज अ प्राइम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा रियल हेड ऑफ द कंट्री होता है। प्रेसिडेंट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमने चैप्टर में कवर कर दिया, उसको जाकर तुम रेफर कर सकते हो। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है तुम्हारा, वो रियल हेड होता है कंट्री का। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, जो कि एक्ट करता है एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, देखो तुमने मोस्टली प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखा भी होगा कि तुम्हारा प्रेसिडेंट होता है ना, वो तुम्हारी जितनी भी चीज होती है ना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। ठीक है, तो वो नॉमिनल हेड है, वो उसकी एडवाइस पे एक्ट करता है बस। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट हो कैसा होता है। भाई तुम लोग को पता है, वो थोड़ी सी नॉलेज होगी। भाई इलेक्शन होते हैं, लोग देते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है वो पार्टी जाती है लोकसभा में, एंड फिर उसमें से एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, जैसे मोदी जी बने थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज टू इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इलेक्टेड बाय द पार्टी मेंबर्स। ये सेम वही चीजें मैंने तुमको बताई। When no single party gets absolute majority in the Lok Sabha, the president has to invite a person to form the government who can prove मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मतलब उस बंदे को इनवाइट करेगा जो कि वहीं पे फ्लोर ऑफ द हाउस में एक मेजोरिटी बना के प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो वो अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। सिंपल सा आंसर है, और ये क्वेश्चन आता भी है, बन भी सकता है आराम से। ठीक है, तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर कहना देखो भाई ये सब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन देखो थोड़ा सा लीगल प्रोसीजर है, थोड़ा सा फॉर्मल दिखाना पड़ेगा। तो बताते हैं ऐसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर कहने में तभी वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, तुमको बस याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करता है मोस्टली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ओनली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स है बस वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। इन केस ऑफ जो बंदा है ना वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ठीक है, और वो मिनिस्टर बन गया है, तो ही मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। देयर आर 3 सर्कल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मान लो कोई बंदा नेता बन गया है बट ही इज स्टिल नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट करना होगा, फिर नॉमिनेट होना होगा पार्लियामेंट में विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर नहीं हो तो सौ निकाल देंगे। 3 सर्कल्स होते हैं मिनिस्टर्स के। तो सबसे पहला सर्कल होता है तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल मींस ऑफ ट्रांसफर वोट। ये उन्होंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तुम्हारा सिंगल ट्रांसफर वोट क्या होता है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, the voting power of an elected member of the legislative assembly is calculated in the proportion to the total population of the state and the number of total elected members of the legislative assembly. The value of the vote of the members of parliament is by dividing the total। एक सेकंड। तो सबसे पहले बात करें तो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री देखो भाई, यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट एक्चुअली पिछली वाली स्लाइड जो प्रेजेंट वाली थी उससे उठा लिया गया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मैं तुमको बता दूं, बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते क्या है। ठीक है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी एक कोर टीम होती है। ठीक है, वो तुम्हारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं। बेसिकली वो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया। ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर की टीम में आते हैं। ठीक है, इनके देखो सारे राइट्स होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको कैबिनेट मीटिंग्स कैबिनेट मीटिंग्स में इनका वो रहता है, और ये प्राइम कैबिनेट मीटिंग्स में ये लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग्स में ही ये लोग यही मिनिस्टर जाते हैं बस, बाकी और कोई मिनिस्टर जाएगा, प्राइम मिनिस्टर जाएगा। ठीक है, और बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का डिस्कस करता है, वो होते हैं तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर। तो इतनी सी चीज है कैबिनेट। भाई थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, थोड़ा सा बोल्ड वर्ड है, यानी इसमें बोल्ड लोग होंगे, यानी होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज वाले लोग। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर कर देना, स्लाइड अपलोड होगी, करेक्शन होकर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके। ठीक है, और इसको तुम एक तरह से मान सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर द कोर ग्रुप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कोर टीम ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हर एक कंपनी होती है, कंपनी का एक मालिक होता है, जैसे मैं कोर टीम में हूँ, ठीक है, प्रणय भैया की, तो ऐसी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी एक कोर टीम है, उसमें सारे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि है मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट तुम्हारा हो गया। ठीक है,
द स्टेट मिनिस्टर्स मे और मे नॉट हैव एनी पोर्टफोलियोज, इनका कोई जरूरी नहीं कि पोर्टफोलियो हो या ना हो. इट इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर इफ ही वांट्स और डज नॉट वांट टू कंसल्ट देम. जनरली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द कैबिनेट बट मे बी इनवाइटेड टू डू सो. मतलब यही है कैबिनेट की मीटिंग बस कैबिनेट वाले रहेंगे, इनकी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, वो बुला लिया तो बुला लिया, वरना आप ठीक हो जैसे हो. ठीक है. डिप्टी मिनिस्टर्स होते तुम्हारे, डिप्टी मिनिस्टर्स आर द जूनियर मिनिस्टर्स वो हेल्प द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन देयर वर्क. They do not participate in the cabinet discussion. The council of ministers comprises the prime minister and other ministers appointed by the president. वही है डिप्टी मिनिस्टर, मतलब तुम्हारे से बैकअप मिनिस्टर होते हैं बेसिकली, तुम्हारे जो काउंसिल कैबिनेट होता है ना मिनिस्टर्स का, ठीक है, उनके जैसे कह रहे हो ना असिस्टेंट होते हैं, मतलब इधर डिप्टी होता है, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनकी जगह ये ले लेंगे, वरना से तो उनके काम में साथ देंगे. और ये कैबिनेट के डिस्कशन में नहीं आते, मेन कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, बाकी जो कन्वर्सेशन होती है वो इनके और डिप्टी मिनिस्टर के बीच और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच हो जाती है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो मैं आगे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हम लोग चला रहे एक 40 क्लास शो जिसका नाम है चैंपियन सीरीज. ठीक है. तुम्हारी चैंपियन सीरीज चल रही है क्लास 10 आईसीएसई के लिए. बेसिकली इसमें तुम्हारा पूरा 2 बार सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं क्लास 10 का, अक्टूबर एंड होने तक एक बार पढ़ने में पढ़ा रहे, एक बार हमारे सारे मास्टर चीज पढ़ाने वाले इस कोर्स में. ठीक है. इसमें 150 सीट्स है, लेकिन भाई अब और सीट्स कम बची, बिल्कुल लास्ट की 10-15 सीट्स बची हुई तुम्हारी. ठीक है. इसमें क्वेश्चन बैंक मिल रहा है तुम्हें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, मेरे से मेंटरशिप मिलेगी, मैं एचसीसी के डाउट सॉल्व करूंगा, कंप्यूटर्स के डाउट सॉल्व होंगे, सारी चीजें होने वाली है. तुम्हारे 2 बार सिलेबस खत्म होगा, माइक खोल के तुम डायरेक्टली पढ़ने में से बात करके उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं. एंड इसकी प्राइसिंग इज जस्ट 6,000 रुपीज फॉर कंप्लीट ईयर. एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ काउंसलर्स का नंबर है, एक फॉर्म है, अगर तुम वो फॉर्म भर देते हो हमारे काउंसलर तुम्हें सामने से कॉल करके भाई तुम्हें सबसे बेस्ट डील देंगे इस कोर्स के ऊपर. एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा सिलेबस अभी भी 25 से 50% भटका हुआ या फिर 10% बीच में तुमने स्टार्ट ही करा है. जस्ट इनरोल इन चैंपियंस एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर बोर्ड्स. एंड तुम लोग 95% का तुम्हारा जो एम है वो लाओगे एंड अपने पेरेंट्स को खुश करोगे. ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो. अगला है द कैबिनेट. कैबिनेट क्या होता है क्या देख लेते हैं. कैबिनेट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सीनियर मेंबर्स ऑफ द पार्टी वो आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड डिसाइड मेजर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. देखो वही जो पीछे जो पॉइंट मिस हो गया कैबिनेट मिनिस्टर वाला, वो यहीं पे यही चीज तुम्हारी मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे. ठीक है. द कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय इट. The policies formed by the cabinet minister have to be followed by the minister. ये चीज मैंने तुमको बता दी है. The prime minister selects the senior and the most trustworthy members of his party and advises the president to appoint them. Same चीज we have already discussed. थोड़ी सी दिक्कत है, रोक के पढ़ लेना, बाकी स्लाइड्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी. ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को. अगर तुमने वो मिस करो ना भाई तो तुम लोग भाई काफी ज्यादा पीछे जा रहे, तुम्हें बुक की बुकिश लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही है भाई. स्लाइड से पढ़ो, इतने इतने पॉइंट लिखते हो, पूरे नंबर मिलाने कहीं कुछ नहीं जाने वाला. ठीक है. टर्म ऑफ द ऑफिस देख लेते हैं. कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है. ठीक है. द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा and remain in office as long as they enjoy the support of majority members of the parliament. If लोकसभा देखो मेजोरिटी अब तक है तब तो भाई आप पार्लियामेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप चिल रहो एकदम. ठीक है. इफ द लोकसभा पासेस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करा था, मतलब पार्टी अच्छा काम नहीं करी तो लोगों से साइन करवा लिया, अप्रूव हो गया, सब हो गया. अगेंस्ट देम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन कलेक्टिवली. प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन कर देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन कर देगी, बस कहानी खत्म हो जाएगी कि टेन्योर खत्म हो जाएगा उसमें ऑफिस में. ठीक है. A cabinet minister has to take an oath of office of secrecy. The ministers take an oath of neither revealing nor communicating information to any person. ओथ ली जाती है ना, वही उसी के बारे में. इतना मेजर पॉइंट नहीं है, मेन तुम्हारा है कि इनको नो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से इनको रिमूव करा जा सकता है. ठीक है. The salaries and allowances of ministers are determined by the parliament from time to time. वो पार्लियामेंट के ऊपर इनको कितनी सैलरीज और अलाउंसेस देने हैं. ठीक है. पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट, इनके बारे में पढ़ लेते भाई. इनके कुछ पावर फंक्शन भाई, इतने तुम नेता बन रहे हो भाई, फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, कुछ तो पावर होगी ना. ठीक है. चलो पढ़ते हैं. सबसे पहले तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. एंड तुम्हारे क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे, पूछ लेंगे व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. बस ये वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे. ठीक है. इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है. जो कैबिनेट तुम्हारा होता है ना, वो फॉर्मुलेट करता है, डिसाइड करता है तुम्हारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज को. जो गवर्नमेंट की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है वो कैबिनेट तुम्हारा फॉर्मुलेट और डिसाइड करता है. ठीक है. पूरा का पूरा. और वो डिसीजन लेता है इंपॉर्टेंट मैटर्स जो कि होते हैं तुम्हारे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन मिनिस्टर वही तुम्हारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में है. इंडिविजुअल मिनिस्टर हैव टू कंसल्ट द कैबिनेट ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स. ठीक है. After a decision is taken by the cabinet of ministers, it is conveyed to the minister of state and the deputy ministers who implement the policies with the help of bureaucracy. वो मतलब नीचे मिनिस्टर कम्युनिकेट करते हैं जो सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं. ठीक है. द कैबिनेट कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मेड बाय प्रेसिडेंट are decided by the cabinet under the leadership of prime minister. Judges of the Supreme Court, High Courts, Governor of the States, Chief Election Commissioner, Ambassadors and the other important dignitaries are appointed on the recommendation of the cabinet. ये हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करा था कि भाई देखो प्रेसिडेंट इन सबको अपॉइंट करता है, लेकिन किसी कहने पे प्राइम मिनिस्टर कहने पे प्राइम मिनिस्टर को जिस सारी चीज कौन रहता है कैबिनेट के साथ वो पूरा डिस्कशन करते हैं एंड फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करा देते हैं कि भाई आप इनको अपॉइंट करो, कहानी खत्म. फिर ये सारे अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट सबको. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तुम्हारी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है पूछ सकते हो. व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. तो इसमें से तुम्हें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 4 लिखोगे कहानी खत्म. 5 नंबर का नहीं आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 लिखाना बस. 5 लिख सकते हो अगर तुम्हें एक बैकअप के लिए पॉइंट चाहिए. ठीक है. Most of the bills are introduced by the cabinet in the parliament. The bill introduced by the cabinet are known as official bill. जो cabinet bill introduce करेगा वो official bill होते हैं. The latter is given priority over private. मतलब ये जो official bill होते हैं इनको private bills के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है. भाई बड़े लोग हैं तो बड़ी बातें होंगी यहाँ पे. ठीक है.
द कैबिनेट along with the secretaries of the department answers various question asked to them by the members of the Lok Sabha। तो मैंने मिनिस्टर होते हैं और सेक्रेटरीज के साथ ऑफ द डिपार्टमेंट आंसर वेरियस क्वेश्चन आस्क्ड टू देम बाय द मेंबर्स ऑफ लोक सभा। लोक सभा वाले उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्होंने पहले भी डिस्कस करा था कि लोक सभा वाले क्वेश्चन पूछते हैं उनको आंसर करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स बनते हैं उसमें कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, अ कैबिनेट मिनिस्ट्री डिसाइड्स द समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज समन ऑन द नेम ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक और तुम लोगों को दिक्कत हो रही है प्रेजेंट वाले वीडियो देखो आराम से, यहाँ पे जितने सब आओगे आज तुम ऐसे क्लियर हो जाएंगे। बस जो नई नई चीजें बस उनको पढ़ लो, कहानी खत्म। इस चैप्टर में हमारे पूरे नंबर पक्के, ठीक है। The cabinet prepares the president's special address to the parliament. The cabinet advises the president to issue ordinances when the parliament is not in session. कैबिनेट को बोल सकते हैं भाई आप ऑर्डिनेंस इशू करते हो तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, तो कैबिनेट होता है वो प्रेसिडेंट के जो स्पेशल एड्रेस होता है पार्लियामेंट के लिए प्रिपेयर करता है। कैबिनेट की सब ड्यूटी, ठीक है। कैबिनेट की फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है उनको देख लेते हैं भाई। फाइनेंस मिनिस्टर भी तुम्हारी कैबिनेट में आती है। The finance minister, the integral part of the cabinet, prepares the annual budget। हर साल annual budget डिस्प्ले करा जाता है और काफी उसमें मीम्स एंड चीजें बनती है, तुमने देखा भी होगा। वीडियो मत देखो वरना टैक्स लगा दूंगा, ठीक है। Prepares the annual budget which contains the estimates of the income and expenditure of a final year. The cabinet regulates the expenditure of the government and can present demands for required grants and for raising necessary income through various legal means। मतलब भाई लीगल मीन से लोगों से टैक्स लेकर जैसे भी आप क्या कहते हैं नेसेसरी इनकम को रेस करो जितनी भी लग रही है उस सब में, ठीक है। एंड मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। तुम्हारा मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स क्या होती है भाई। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग सच एन ऑर्डर इन राइटिंग बाय द कैबिनेट। प्रेसिडेंट की पावर होती है इमरजेंसी पावर, लेकिन वो कब डिक्लेयर करेगा जब तक कैबिनेट के से उसका सिर्फ रिटर्न में ना चला जाए भाई ये इमरजेंसी डिक्लेयर करो फटाक से, बहुत दिक्कत होगी देश में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लो वीडियो में, ठीक है। मजेदार पढ़ा रहा हूँ तो अभी तक यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। 10 लेक्चर्स हो चुके टोटल एंड भाई 24 लेक्चर्स टोटल थे, अब 10 हो चुके हैं। 14 और लेक्चर्स में हम लोग की WTF सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी। एनएस सीरीज तुम लोग की पूरी दिक्कत भी खत्म होने वाली है, ठीक है। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट करता है। Thus, while the president is the nominal head, the prime minister is the real head। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The president summons and prorogates the parliament, the advice of prime minister। मतलब वो पार्लियामेंट की मीटिंग को बुला सकता है, रोक सकता है प्राइम मिनिस्टर कहने पे। The cabinet ministers are chosen by the president on the advice of prime minister, already discussed। He advises the president on various appointments made on the post of judges of the Supreme Court। या ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं वाला पॉइंट भी। The prime minister is the link between the president and the council of minister। All important decisions made by the cabinet members are communicated to the president by the prime minister। ये प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा और ये तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर है। बीच में एक बंदा है जो कि इधर की बात उधर कम्युनिकेट कर रहा है, वो है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कैबिनेट के जो भी डिसीजन लेंगे वो प्रेसिडेंट के पास कैसे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के जरिए। अब प्राइम मिनिस्टर तो डायरेक्टली बात कर सकता है भाई प्रेसिडेंट से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, वो हेड ऑफ द कैबिनेट का। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। वो मीटिंग में आता है, वो लीड करता है सब मीटिंग को। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू हिज मिनिस्टर्स एंड आल्सो कैन आस्क फॉर द रेजिग्नेशन। भाई वो अपॉइंट करे तो भाई वो रिजाइन करवा सकता है, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी ले भी सकता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ कैबिनेट, ठीक है। वो जितनी वर्किंग्स होती हैं डिपार्टमेंट के लोगों की उनके वो कोऑर्डिनेट करता है, सब देखता है ऊपर, ठीक है। When the prime minister resigns, the cabinet have to also resign। ये मेजर पॉइंट है, अगर तुमसे पूछा जाए तो ये लिख सकते हो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के बारे में। भाई अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है तो कैबिनेट को भी रिजाइन कर देना होगा तुरंत ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के साथ में क्या सीन है चलो देख लेते हैं। एज द प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, ही इज कंसीडर्ड लीडर ऑफ द हाउस। अगर वो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी है जिस बंदी है वो प्राइम मिनिस्टर, तो वो हाउस का भी लीडर है। ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। वो चीफ स्पोक्स पर्सन होता है पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट में मतलब ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से चीफ स्पोक्स पर्सन होता है पार्लियामेंट, वो प्राइम मिनिस्टर होता है तुम्हारा, ठीक है। ही डिफेंड्स द गवर्नमेंट द पार्लियामेंट। भाई गवर्नमेंट ही उसके तो उसको पार्लियामेंट तो डिफेंड करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। व्हेनेवर हिज मिनिस्टर इज क्वेश्चन ही डिफेंड्स हिम, ठीक है। अगर उसने उसको डिफेंड क्वेश्चन करा है किसी मिनिस्टर ने तो वो उसको डिफेंड करेगा। Whenever the discussion become ugly on such issues as communal tension, the center state relationship, price rise, etc., he can intervene and put an matter to the end। मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई पार्लियामेंट, वो उसको इंटरवीन करके उस मैटर को खत्म कर सकता है, उसको इतना राइट है। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ वो कैसे लीडर बन सकता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन एंड रिप्रेजेंट द कंट्री इन इंटरनेशनल अफेयर। भाई वो देखते मोदी जी जाते हैं फॉरन में, रशिया गए थे, यूके भी गए थे, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में पूरे अपने कंट्री को। ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर, द अपोजिशन पार्टी एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू हिम, ठीक है। अगर वॉर हो रही है तो भाई जो अपोजिशन पार्टी है उनको भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर में, ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कंट्री की। एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो भी कमीशन होते हैं उनकी मीटिंग में वो जाते हैं, देखते हैं, सब प्रिसाइड करते हैं, गवर्न करते हैं पूरी मीटिंग को, जो भी उनका रहता है लीड करते हैं, ठीक है। चेक ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या क्या रहता है, चेक क्या होता है।
For the formation of coalition of government, the prime minister does not enjoy the complete majority of party and his position may become vulnerable. अगर मान लो मेजोरिटी खत्म हो रही है तो जो पोजीशन है वो vulnerable हो जाएगी, मतलब कोई और भी ले सकता है, कोई और भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। The opposition parties keep a check on the working of the prime minister and the government by scrutinizing the work of various governmental departments and by asking question for the minister in the parliament। ये चीज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि भाई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उन पे गवर्न कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करके एंड कर सकते हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछना सबका हक है, पार्लियामेंट में पूछेंगे, ठीक है। द प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन कीप अ चेक ऑन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भाई प्रेस तो रहती है, पब्लिक ओपिनियन रहता है, भाई प्राइम मिनिस्टर अगर मान लो कुछ गलत कर रहा है तो उस पर वो पब्लिक और प्रेस देखिएगी, चेक करेगी, ताकि प्राइम मिनिस्टर एकदम सोच समझ के मोदी एकदम डिसीजन लेते हैं और बढ़िया डिसीजन लेते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट का क्या सीन है देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ कैबिनेट, यार पॉइंट हम पूरा डिस्कस हो चुका है, बार थोड़ा सा मिसप्रिंट इस स्लाइड में, थोड़ा सा इग्नोर कर देना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट तुम्हारे उनकी जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, व्हाट इज द इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी देख लेते हैं। आर्टिकल 75 और उसका थर्ड बार जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी मींस, इसका मतलब क्या होता है, the decision taken by the ministers in cabinet meetings are applicable to all ministers even if their opinion differs from each other, ठीक है। अगर मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में कोई डिसीजन ले लिया है तो वो डिसीजन हर एक मिनिस्टर पे एप्लीकेबल है, चाहे वो उससे उनके ओपिनियन डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। All ministers jointly share the responsibility of for the policies for the government, they work as a team and have to defend one another। देखो जितने भी होते हैं ना, वो कोई पॉलिसी गवर्नमेंट डाली है, हर एक मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड वो एक साथ टीम में काम करेगा, पॉलिसी में कोई दिक्कत है तो वही दूसरे को डिफेंड करेंगे एंड वो दिखाएंगे भाई सही पॉलिसी है, तुम गलत हो, ठीक है। इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास अगेंस्ट एनी ऑफ द मिनिस्टर, द होल मिनिस्ट्री हैज रिजाइन। किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गया, पूरी मिनिस्ट्री को ही रिजाइन करना पड़ेगा। Individual ministers, every minister is responsible to the prime minister and holds office during his pleasure, he has to answer all questions as well as members of parliament department। वही सेम चीज है कि हर एक मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड वो क्या कहते हैं उनके प्लेजर में ऑफिस का अपना टेन्योर एंजॉय करता है एंड पार्लियामेंट कोई भी क्वेश्चन पूछा उनको उसको आंसर देनी पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर बस इंटरवीन करके रोक सकता है, ठीक है। ये पॉइंट बार बार रिपीट करो, याद करेगा तुम्हें क्लियर रहेगा, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस इन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने मिनिस्टर होते हैं वो तुम्हारे इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के एंड अपना ऑफिस होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के टेन्योर में। Every minister is responsible for any wrong policy formulated by him/her and the breach of secrecy. In past, several ministers have owned mistake committed by his/her department and have resigned from their post। भाई देखो काफी बार हो सकता है पॉलिसी उन्होंने गलत कर दी हो तो उन मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ जाता है उनकी गलत पॉलिसी के चक्कर में जो उन्होंने फॉर्मुलेट कर दी थी एंड पास कर दी थी, ठीक है। तो भाई दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट आया वीडियो में, काफी अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। तुम्हारा चैप्टर बहुत देखो आराम से हो गया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से आधा हमने उठाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर से आधा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और पूरा तुम्हारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एकदम रिलेशन समझ से खत्म कर चुके चैप्टर को। पसंद आया उन्होंने वीडियो यहाँ तक देखो भाई, #WTF कमेंट में जरूर लिखना भाई, मैं बहुत खुश होगा देखा तुमने कमेंट में लिखा तो, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नेक्स्ट से सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड अगर तुम लोगों को दिक्कत है ज्यादा चैंपियंस प्रो का भी इनरोल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर से भर के तुम उसमें इनरोल करा सकते हो। टिल देन हसल आर्ट CKOP, बाय बाय।